अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। पाकिस्तान इस वक्त 4 महाज़ों पे जंग की तैयारी कर रहा है। एक वो महाज़ जो अभी खुला नहीं, भारत की तरफ से धमकियां जारी हैं। पाकिस्तान की सरहद के साथ फ़ज़ाई मशकों का ऐलान भी हो गया है और मकबूजा कश्मीर से आने वाले दरियाओं का पानी भी रोका गया है। दूसरा महाज़ अदालती महाज़ है, जहां पाकिस्तान की सियासी जमातें अदालत के अंदर कानूनी जंग लड़ रही हैं और आज वो महाज़ भी काफ़ी गर्म रहा। मखसूस नशस्तों के हवाले से कुछ अहम फैसले सामने आए हैं और फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी एक बड़ी ही गैर रवायती प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली है, जिसमें उन्होंने अपनी कारकर्दगी साबित करने की कोशिश की है। तीसरा है सियासी महाज़। अडयाला जेल के बाहर ये कशमकश हुई। ये महाज़ सजा आज पीटीआई के कारकुनों पे पुलिस का तशद्दुद किया गया है, उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। और फिर चौथा महाज़ है सफारती महाज़, जिसमें हम पाकिस्तान के अक़वाम मुत्तहिदा में साबिक मुस्तकिल मंदूब जनाब मुनीर अकरम से बात करेंगे कि पाकिस्तान सफारती महाज़ पर भारत के हवाले से क्या तैयारियां कर रहा है। बात करेंगे आज सबसे पहले अदालती महाज़ की, जिसके लिए हमारे आज के मेहमान हैं सीनियर कोर्ट रिपोर्टर और जर्नलिस्ट जनाब साकिब बशीर। साकिब बशीर, बहुत शुक्रिया। आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ी गहमा गहमी रही। पहले तो हम बात करेंगे मखसूस नशस्तों के हवाले से। इलेक्शन कमीशन की जो नज़रसानी दरख्वास्त है और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के वकला को भी सुना गया है और आज नोटिस जारी किए गए हैं। अटॉर्नी जनरल को भी तलब किया गया है। मगर आज की ख़ास बात यह है कि 2 मुअज़्ज़ज़ जजेस जस्टिस आयशा और जस्टिस अकील अब्बासी ने इन नज़रसानी दरख्वास्तों को ये कहकर रद्द कर दिया है कि ये नज़रसानी बनती नहीं है। ये कितना गैर मामूली है। सुप्रीम कोर्ट में आमतौर पे नज़रसानी दरख्वास्तों पे तो वाकई इतना वक्त नहीं लगाया जाता और ज़्यादातर तो पहले रोज़ ही उनको खारिज कर दिया जाता है अगर कोई इतनी वाज़ेह कोई गलती ना हो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में। तो आप आज की इस कार्रवाई को कैसे देखते हैं? एक तो इस नज़रसानी दरख्वास्त का भी ऐसे लगता है जल्दी फैसला मुमकिन तौर पर आ सकता है। वैसे तो पूरी सुप्रीम कोर्ट को ये चाहिए था कि पहले इलेक्शन कमीशन से पूछ तो लेते कि आपने फैसले पर अमल क्यों नहीं किया। और आज पूछा भी है। हाँ, आज पूछा है, लेकिन 4 लोगों ने पूछा है। हाँ। जिसमें जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस आयशा, जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस आशिम काकड़, उन 4 लोगों ने सवाल उठाया। बाकी 9 को शायद जो है वो उन्होंने समझा होगा कि ये पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया, आज तक इंप्लीमेंट ही नहीं हुआ। और जो जस्टिस आयशा और जस्टिस अकील अब्बासी जिस पे फोकस थे कि और इलेक्शन कमीशन उसकी कोई वजाहत नहीं दे सका, बल्कि ये कहा कि हमने पार्शली उसका जो है हमने उस पर अमल कर दिया था। कहाँ अमल हुआ? हमने तो नहीं देखा कोई अमल हुआ। कोई मतलब उन्होंने कागजों में कहीं कर दिया हो, उसकी कोई इस किस्म की अनाउंसमेंट नहीं हुई। शायद वो 39 को उन्होंने पीटीआई डिक्लेयर कर दिया था या इस तरह। तो ये वो पॉइंट था जिस पॉइंट पे मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट क्योंकि बेवकूफ़ बेवकार हो रही है, जिसके फैसले पर अमल नहीं हो रहा, लेकिन 4 जज ही बोले, बाद में नोटिस कर दिया। मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन की फतह है ये कि बगैर फैसले पर अमल किए और एलानिया तौर पर उसने अमल नहीं किया आज तक। मगर तौहीन अदालत के ऊपर भी नोटिस जारी हो गया। वो बड़ी मुश्किल से नोटिस हुआ है। जैसे समीनुद्दीन खान ये कह रहे थे कि कल हम देखेंगे, जब सलमान अकरम राजा ने आखिर में बात की और उन्होंने कहा कि आप इलेक्शन कमीशन आपके सामने खड़ा होकर कह रहा है हमने अमल नहीं किया और अब भी आप कंटेम्प्ट कल के ही रख रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने सस्पेंशन मांगी हुई है। जैसे समीनुद्दीन खान कह रहे हैं सस्पेंशन उस ऑर्डर की जिस पर आज तक अमल ही नहीं हुआ। तो ये मतलब हैरान कौन था। बहरहाल वो कंटेम्प्ट पे एक नोटिस हुआ है, लेकिन साथ ही अब वो 2 जो मुअज़्ज़ज़ जज हैं वो बेंच से अलग कर दिए गए हैं। जस्टिस आयशा और जस्टिस तकनीकी एतबार से अगर 2 जजों ने अपना माइंड दे दिया है कि ये दरख्वास्तें समाअत के काबिल नहीं हैं, तो फिर क्या वो उस बेंच पर बैठ सकते हैं? बज़ाहिर तो अब उनका बैठना वैसे बनता तो नहीं है, लेकिन एक और सवाल इसमें आएगा कि अब जो 13 जजेस वाला जो मामला था कि 13 जजेस ने वो केस सुना था, अब ये नज़रसानी 13 में होनी चाहिए या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच क्योंकि बन चुका है तो वो 13-11 वाला कोई सीन नहीं है। ये भी जैसे ये भी देखना है कि जस्टिस आयशा और जस्टिस अकील अब्बासी ने असल में क्या सिर्फ इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी खारिज की है या नून लीग और पीपल्स पार्टी की भी नज़रसानी खारिज की है? उनका फोकस अगर हम देखें तो फोकस उनका इलेक्शन कमीशन ही था।
कि इलेक्शन कमीशन से ही पूछ रहे थे कि वो एक आईनी इदारा है, उसका कंडक्ट कैसा है। एक लम्हे पे तो जैसे जमाल खान मंदोखेल बड़े उन्होंने जज्बाती किस्म के वो दिए कि ये कैसे क्या तरीकाकार है कि आपने एक फैसले पर अमल किया नहीं है तो आप यहाँ पे आ गए हैं। और हम कहते हैं इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, हम आपकी इतनी इज्जत करते हैं, तो हम उनके अरकान की इज्जत नहीं करते, इदारे की इज्जत करते हैं। और आप जो फरीक बन रहे हैं, बजाय एक तासुर है कि एक सियासी जमात को आप फेवर कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन पे ये इल्जाम तो था और आज जजेस ने इसको दोहराया कि ये भी तासुर है इलेक्शन कमीशन के। इलेक्शन कमीशन के मेरे ख्याल में बात तासुर से कुछ आगे ही है कि डे 1 से ये बात हो रही थी जब मखसूस नशिस्तों का केस सुना जा रहा था। उस वक्त भी मुझे याद है जस्टिस मंसूर अली शाह और दीगर जजेस ने ये पॉइंट आउट किया था कि इलेक्शन कमीशन को एक जो है वो गैर जानिबदार इदारे के तौर पर जो है वो करना चाहिए, नजर आना चाहिए उसका कंडक्ट जो है। तो इलेक्शन कमीशन पार्टी नहीं बनना चाहिए। अभी आप रिसेंटली मतलब वो जो बात शुरू हुई थी ना इंट्रा पार्टी इलेक्शन से, तो अभी आप देखें कि एक हफ्ता पहले अचानक पता चला पीपल्स पार्टी के इलेक्शन हो गए, एक प्रेस रिलीज आई, अगले दिन इलेक्शन कमीशन ने कहा बिल्कुल जबरदस्त हुए। कल जो है वो या आज जो है वो काफ लीग के भी हो गए। उन्होंने कहा बड़े जबरदस्त, आपने साफ शफाफ तरीन आपने इलेक्शन करवाए हैं और किसी को पता भी नहीं चला कि किसी पार्टी में इलेक्शन हुए, कभी अनाउंस हुए। इलेक्शन कमीशन से ही पता चलता है, इलेक्शन कमीशन से पता चलता है। और इनके तो इलेक्शन बाकायदा अनाउंस होते थे, कुछ ना कुछ जो है वो चल रहा होता था कि कल इलेक्शन है और इस तरह पोलिंग बूथ। और ये अब क्विकली है देखें जैसा आयशा जैसा अकील अब्बासी अपने नोट में क्या लिखते हैं, अगर वो सिर्फ उन्होंने इलेक्शन कमीशन की नजरसानी रद्द की है तो फिर सवाल तो उठेगा कि उन्हें नून लीग और पीपल्स पार्टी की नजरसानी की समाअत करने वाले बेंच से क्यों हटाया गया। और ये वाकई ये क्वेश्चन रहेगा। और फिर तौहीन अदालत केस में सादा जवाब मांगा गया है, शोकाज नहीं जारी किया गया, और वो भी शायद वो 3 रुकनी बेंच के सामने वो सादा जवाब भी कल जो, क्योंकि जस्टिस आयशा और जस्टिस अकील अब्बासी कल बेंच में होंगे नहीं, जो आज ज्यादा सवाल कर रहे थे, जो बोलता है जो सवाल करता है वो बेंच से अलग हो गया। तो कल अगर बेंच में से किसी ने सवाल ही ना किया, उन्होंने कहना पहले हम नजरसानी सुनते हैं, आखिर में देखेंगे। अच्छा, चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने आज बड़ी गैर मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बड़ा इंकशाफ किया, और आज पहली बार जजेस की सीनियरिटी के मामले पे उन्होंने कहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिन जजेस को तबादला करके लाया गया है उनकी राय में वो सीनियरिटी की फहरिस्त में उन्हें सबसे नीचे होना चाहिए। ये एक बड़ी बात है जो चीफ जस्टिस ने की है। आप समझते हैं कि इसका कोई असर होगा उस बेंच पर कि जो ये सीनियरिटी का मामला सुन रहा है? वैसे तो डायरेक्टली वो क्या कहते हैं, लिखा होता है ना, वो जब बेल को मैटर डिसाइड होता है तो वो कहता है ऑब्जर्वेशन जो है हमारी वो बगैर लिए जनाब आप उसको उस मेरिट पर आप उसका फैसला करेंगे। तो यहाँ पे भी मेरा नहीं ख्याल कि चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी है नहीं, उनकी राय का कोई असर नहीं है, बल्कि उनका जो बजाय बल्कि उनके ऑफिस का भी कोई असर नहीं नहीं, वो मतलब जो काम जितने भी आप कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स जो हैं सारे उधर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने है, तो इनका तो ये कहना या ना कहना मेरे ख्याल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के अमल को आप कैसे देखते हैं? ये बहुत गैर मामूली था, इस तरह जरूरत नहीं होती। मेरा ख्याल ये है कि मतलब चीफ जस्टिस आए और कहें कि अपने चीन के दौरे की कामयाबी, हमारा चीन का जो दौरा है बड़ा, हम तुर्की में गए हैं, फिर हम उन्होंने MOU साइन करे, अच्छी बात ये है, चले ठीक है, वो जदीद टेक्नोलॉजी जुडिशरी में लाना चाहते हैं, लेकिन ये प्रेस रिलीज के जरिए भी हो सकता है, और इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस और क्वेश्चन आंसर और ये सिलसिला जो है ये बहुत गैर मामूली है कि जुडिशरी के हेड के तौर पर, और जुडिशरी और वो जुडिशरी जिसके हवाले से सवालात हैं कि सर जुडिशरी का कंट्रोल तो कहीं और चला गया है 24वीं तरमीम के बाद, ट्रांसफर जजेस के मामलात में क्या क्या बहुत सारे ऐसे सवालात भी हुए जो सियासतदानों से किए जाते हैं।